हेलो एवरीवन। आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत है। होपफुली आप सब लोग फिट होंगे, फाइन होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे और ये मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो है। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है जो मैं सिर्फ़ एज़ अ इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। मैं अभी रिसेंटली मॉम बनी हूँ। रिसेंटली लाइक मुझे 3 मंथ्स कंप्लीट होने वाले हैं आफ्टर डिलीवरिंग माय बेबीज़। तो ये चीज़ मैंने ये यूट्यूब इसलिए स्टार्ट किया, द रीज़न बिहाइंड दिस इज़ कि मैं जब उस टाइम पे प्रेग्नेंट थी, तो मैं बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पे सर्च करती थी रिलेटेड टू द ट्विन्स प्रेगनेंसी और मुझे बहुत सारे सर्चेस भी मिलते थे। मैं उनकी स्टोरीज़ देखती थी, उनकी चीज़ें देखती थी कि उन्होंने कैसे डिलीवर किए अपने बेबीज़ और क्या-क्या उनके साथ एक्सपीरियंस हुए। तो मेरे पास ना थोड़ा लिमिटेड वीडियोज़ हुआ करते थे उस टाइम पे, या मेरे ख्याल से जितने-जितने वीडियोज़ मैं सर्च करती थी, उतने-उतने वीडियोज़ मुझे दिख जाते थे। तो मुझे वो एक रिलेशन सा बनने लग गया था उन वीडियोज़ के साथ, बिकॉज़ आई एम आल्सो फेसिंग दैट सेम थिंग कि मैं खुद 2 बेबीज़ को कैरी अप कर रही थी। तो मेरे लिए बहुत, और हमारी जो दोनों फैमिलीज़ थी उनमें कोई भी ट्विन्स प्रेगनेंसी नहीं थी टिल येट, ना मेरी मदर की, ना मेरी मदर इन लॉ की फैमिलीज़ में। तो ऐसा कोई एक्सपीरियंस हमारे पास था ही नहीं ट्विन्स प्रेगनेंसी का, कि कैसे होता है, क्या चेंजेज़ होते हैं। ऑल्दो प्रेगनेंसी वाज़ सेम, जैसी फर्स्ट मतलब जैसी आपकी सिंगल बेबी प्रेगनेंसी होती है वैसे ट्विन्स भी होती है, बट कॉम्प्लिकेशंस रेट वाज़ हाई। तो आपके जो कॉम्प्लिकेशन रेट होते हैं वो बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। तो उस टाइम पे मुझे ऐसा फ़ील होता था कि लाइक यूट्यूब एक ऐसा ऑप्शन था मेरे पास, या फिर गूगल एक ऐसा ऑप्शन हुआ करता था कि अगर मुझे कुछ फ़ील होता था या मुझे कुछ लगता था कि हाँ, मुझे जानना चाहिए या आई शुड गो फॉर अ नॉलेज, तो डॉक्टर से इतनी बात नहीं हो पाती है। डॉक्टर से आप कितनी बात कर सकते हो, बिकॉज़ आप विज़िट में जाते हो, हार्डली 5 टू 10 मिनट्स आपके पास डॉक्टर होती है और आप उससे कितनी सारी नॉलेज ले सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो ज़्यादातर जो बातें करेगी वो मेडिकल फ़ील्ड की ही बातें करेगी, पर जो आपके अंदर चल रही होती है वो कहाँ कहाँ जा रही होती है, किस पर आपके पास कोई भी नहीं है जिसके साथ आप ये चीज़ें कह सको कि यार ऐसा कुछ, या मुझे भी कुछ ऐसा सेम होता है। तो यूट्यूब में जब मैं सर्च करती थी उस टाइम पे ना, तो मुझे काफ़ी वीडियोज़ मिल जाते थे, या काफ़ी सारे ऐसे चैनल्स हैं जो ट्विन्स प्रेगनेंसी वाले चैनल्स हैं। तो मैं कई बार उन चैनल्स को देखती थी और कई बार मैं जो यूट्यूबर्स हैं उन चैनल्स के वो उनके एक्सपीरियंसेस को देखती थी। तो मुझे थोड़ा बहुत अपना-अपना सा फ़ील होता था एंड मैं ऐसे बोलती थी, अरे मुझे भी ऐसा ही हो रहा है और मुझे भी ऐसा ही हो रहा है, या फिर हाँ, ऐसा होता है। मतलब इट वाज़ लाइक ना कन्फर्मेशन हो जाती थी कि हाँ, कुछ गलत नहीं हो रहा है, ऐसा होता है। इट्स गोइंग सॉम। तो मैंने उस टाइम पे डिसाइड किया था कि यार जब मेरी प्रेगनेंसी सक्सेसफुल हो जाएगी और मेरे बेबीज डिलीवर हो जाएंगे, तो मैं उस टाइम पे यूट्यूब पे चैनल बनाऊंगी और अपने एक्सपीरियंस को शेयर करूंगी कि वो जो 9 मंथ मेरे साथ हुआ था और जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जिससे कोई डरे ना ट्विन्स प्रेगनेंसी से, बिकॉज़ मैं उस टाइम पे बहुत डरती थी। मैं बहुत ज़्यादा डरती थी। द फर्स्ट थिंग जो मेरे डरने का कारण था वो ये था कि 9 मंथ कैसे ये प्रेगनेंसी आगे चलेगी, बिकॉज़ मैंने बहुत सारी चीज़ों में सुना था कि ट्विन्स प्रेगनेंसी, और देखा भी गया था, और मेरे आस-पास जितने भी लोग थे वो कहते थे कि जो ट्विन्स प्रेगनेंसी है, और डॉक्टर्स भी इवन कहते हैं कि ट्विन्स प्रेगनेंसी जल्दी डिलीवर हो जाती है। वो 36 वीक्स 37 वीक्स नहीं लेते हैं, वो मोस्टली 31 से जब स्टार्ट हो जाता है, 31 वीक्स से स्टार्ट हो जाता है कि बेबी कभी भी डिलीवर हो सकते हैं। और आफ्टर दैट, पहली बात तो मेरे डरने का ये सबसे बड़ा कारण था कि मुझे जल्दी डिलीवर नहीं करना था अपने बेबीज़ को, चाहे कुछ भी हो जाए, बिकॉज़ मुझे वो एनआईसीयू का जो वर्ड था, उससे मुझे बहुत डर लगती थी कि बेबीज़ को हमको वेंटिलेटर्स में रखना पड़ेगा और बेबीज़ को जब डिलीवर होंगे तो मुझे अपने से दूर रखना पड़ेगा। वो चीज़ मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी। तो इस वज़ह से मेरे दिमाग में हमेशा ये डर बना रहता था कि नहीं, मुझे ये नहीं करना, मुझे वो भी नहीं करना, मुझे ये भी नहीं करना, और मुझे बस स्टिक रहना है एक चीज़ पे कि मुझे बहुत हेल्दी बेबीज़ को डिलीवर करना है और अच्छे से डिलीवर करना है। तो उस चक्कर में ना मैं बहुत सारी चीज़ें मतलब सर्च आउट करती रहती थी कि क्या करने से बेबीज़ ये होते हैं। इवन जो आपकी एप्लीकेशन है, फर्स्ट क्राई एप्लीकेशन है, वो मैंने डाउनलोड की। उसमें जो कंसल्टेंट डॉक्टर्स होते हैं उनसे मैंने बात करी। उनको भी मैं मैसेजेस लिखते रहते थे कि ऐसे-ऐसे मुझे ऐसा-ऐसा हो रहा है। इज़ इट राइट? क्या ये सच होता है कि मेरे बेबीज़ 34 वीक्स में डिलीवर हो जाएँगे? तो वो कहते थे
टॉक टू योर डॉक्टर। और जब भी मैं अपने डॉक्टर के पास जाती थी, डॉक्टर मुझे हमेशा ये कहती थी, इट्स डिपेंड ऑन योर बेबीज पोजीशन और वेट। तो बेबी के पोजीशन और वेट पे सब कुछ डिपेंड करने वाला था, और हर बार कुछ ना कुछ ऐसा होता था कि डॉक्टर कहती थी, नाउ नेक्स्ट योर टर्न इज, है ना, मतलब कि ऐसा लगता था 31 वीक्स से। तो डॉक्टर्स का मेनली यही था कि आप कैसे भी करके 32 वीक्स को क्लियर आउट करो, और फिर बेबीज का भी। उसके बाद फिर डॉक्टर का नेक्स्ट टारगेट हो गया था कि मैं फर्स्ट जल्दी से जल्दी 36 वीक्स को कंप्लीट करूं, और बहुत ईज़िली उसके बाद। तो इसलिए मेरा जो ये था, तो मैं जब उस टाइम पे ये सोचती थी ना, और जब मैं ये चीज़ें सर्च आउट करती थी यूट्यूब पे, तो मुझे लगता था कि आई शुड गो इस चीज़ में जाऊँ कि मैं भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ, जिससे कि जैसे मुझे ये चीज़ें हुई ना, तो कोई ऐसा इंसान होगा जो मेरी तरह सोचता होगा, तो उसको ना ईज़ी हो जाएगा। उसको बहुत ईज़ी हो जाएगा कि वो अपने मतलब कुछ तो मतलब बहुत बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं होती क्लियर आउट, पर बहुत ज़्यादा चीज़ें आपकी सेम आउट भी नहीं होती, सेम भी नहीं होती, पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सेम होती हैं। दोनों प्रेगनेंसीज़ में जो चीज़ें कुछ-कुछ कॉमन होती हैं, तो वो चीज़ के लिए मैं चाहती थी कि मैं यूट्यूब स्टार्ट करूँ और अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ। तो दिस इज़ माय इंट्रोडक्शन वीडियो। तो बहुत अच्छे से सी सेक्शन के थ्रू मेरी डिलीवरी हुई, और मैं काफ़ी ठीक हूँ अब, ऐसा कुछ नहीं है मेरे साथ कोई प्रॉब्लम है, कोई कॉम्प्लिकेशन है। आई वाज़ गुड इनफ, और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और मेरे बेबीज़ बिल्कुल ओके हैं, और मेरे दोनों बच्चे बहुत मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि, क्योंकि यार 2 बच्चे हैं तो इतने ज़्यादा हेल्दी नहीं थे वो, पर दे वर गुड। वो सही हैं, मतलब ठीक हैं, वो धीरे-धीरे ग्रो कर रहे हैं, धीरे-धीरे सही होंगे, अच्छे हो जाएँगे। तो मैंने डिलीवर किया एक बॉय को और एक गर्ल को। तो ये मेरे पास ये 2 बच्चे हैं मेरे, जो मैंने ट्विन्स प्रेगनेंसी से डिलीवर किए। और एक्सपीरियंस वाज़ नॉट सो गुड, कि मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई बीच में, और बहुत सारा चीज़ें सहना पड़ा ट्विन्स प्रेगनेंसी के दौरान। पर जो भी था, द रिज़ल्ट वाज़ गुड। तो सब कुछ के बाद जो रिज़ल्ट आया ना, वो बहुत सुंदर था, बहुत खूबसूरत है। लाइफ़ टाइम के लिए इतना खूबसूरत गिफ्ट मुझे कोई नहीं मिल सकता था, कोई गिफ्ट नहीं मिल सकता था जो मुझे मिला है। और मनचाही चीज़ जब आपको मिल जाती है ना, चीज़ कहना गलत है बच्चों के लिए, पर मनचाही कुछ भी आपको मिल जाता है ना, तो वो बेहद खूबसूरत होता है, और बेहद कहते हैं बेमिसाल है वो। उसकी कोई 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 उसका कंपैरिजन नहीं है जो मेरे पास है अभी फ़िलहाल के लिए। जो मेरा मतलब जो मेरा ड्रीम था ना बचपन से, कि बचपन से बोलते हैं ना कि हम बचपन से ये करना चाहते थे, बचपन से वो करना चाहते थे, तो वो निकल ही जाता है कि बचपन से। तो मुझे शुरू से ये था कि मुझे ट्विन्स प्रेगनेंसी होना चाहिए, मुझे ट्विन्स होने चाहिए। एंड भगवान ने सुन ली, और मुझे ट्विन्स प्रेगनेंसी थी भी, और साथ में जो मैं चाहती थी कि मुझे एक लड़का और एक लड़की होना चाहिए, तो मुझे वो भी दे दिया भगवान ने। बस मैं ऊपर वाले से सिर्फ ये दुआ करती हूँ कि हर औरत माँ बने, और उनकी प्रेगनेंसी बहुत अच्छे से जाए, वो बिल्कुल निश्चिंत होकर अपने बच्चों को डिलीवर करें, बहुत अच्छे से अपना ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें। और जो ईश्वर ने आपको दिया है, चाहे वो बेटी हो चाहे बेटा हो, उसे उसी तरीके से पाले पोसे कि वो, उसका कोई मोल नहीं है, कोई भी मोल नहीं है। जब आप माँ बन जाते हो या कुछ भी ऐसी, तो वो जो टाइम होता है ना, बहुत सच कहते हैं कि माएँ भूल जाती हैं वो टाइम जब वो डिलीवर करते हैं। हाँ, सही बोलते हैं कि सी सेक्शन वालों को पता नहीं चलता, उनको तो एक कट लगता है एंड बेबीज़ आउट हो जाते हैं। पर ऐसा नहीं होता है। अगर आपकी प्रेगनेंसी में शुरू से लेकर लास्ट तक बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं, और बहुत ज़्यादा मेंटल ट्रॉमा है, कि आपको डर लगा रहता है कि अब क्या, अब क्या, अब क्या, तो वो किसी नॉर्मल डिलीवरी से ज़्यादा पेनफुल नहीं होता है। तो बस यही सारी चीज़ें हम आपसे आगे शेयर करते रहेंगे, अपने एक्सपीरियंसेस मैं अपने बेबी से आपको मिलाऊँगी, और आपसे शेयर करूँगी बहुत सारी चीज़ें। तो ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, होपफुली आप लोग हमारी स्टोरी को, हमारे एक्सपीरियंस को और जानना चाहेंगे, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल्स को, कमेंट करें अगर आपको मेरा ये जो फर्स्ट वीडियो है पसंद आया है। तो होपफुली हम आगे भी आप लोगों से मिलते रहेंगे अपने वीडियोस के ज़रिए, और बहुत सारी अपकमिंग मदर्स को शायद मेरे वीडियोस को देख के थोड़ा हेल्प आउट हो जाएगी कि ऐसा-ऐसा होता है। तो टिल देन टेक केयर एंड बाय। टाटा।